गाइस आज मैं खड़ा हूँ पूरे इतने बड़े ईंट के भट्टे के अंदर एंड मैं आपको आज सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ईंट किस प्रकार से बनती है, उसका कच्चा मटेरियल किस प्रकार से तैयार किया जाता है, फिर उसे पकाने के लिए वहाँ पर किस प्रकार ले जाया जाता है, किस प्रकार पकाया जाता है। सो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड मैं आपको चलो शुरुआत पहले स्टेप से मैं आपको बताता हूँ। सो अभी मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये ढेर लगा हुआ है ना, इतना बड़ा ये राख का ढेर है, ठीक है। ये काफी सारी चीजों को जलाकर बनाया जाता है और ये देखो ये राख है पूरी की पूरी। ये देखो ये राख है जो कि ईंट को बनाने के मटेरियल में यूज होता है। एंड सेकंड जो चीज यूज होती है वो डांगर का भूसा है जो कि यूज होता है ईंट बनाने के लिए। ये सारा का सारा मटेरियल किस प्रकार से मिक्स किया जाता है, उसे किस प्रकार से, तो आ जाओ वहां पर चलते, ठीक है। तो भाई जो भी वो भूसी वगैरह राख वगैरह फिर जो भी मिक्स किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा। वो पड़ा एक ट्रैक्टर, वो दिखाओ। और भाई पीछे से मिट्टी आ रही है, वो सारा का सारा इसमें मिक्स किया जाता है। वहाँ पर देखो मिट्टी डाल दी काफ़ी सारी। ये सारा का सारा मिक्स होने के बाद ये देखो यहाँ पर एक गेट है, नीचे करो, यहाँ पर देखो एक सेकंड। तो गाइज ये यहाँ का गेट है, देखो यहाँ से खोला जाता है, यहाँ से, ठीक है। फिर सारा का सारा जो मटेरियल होता है कच्चा वो नीचे आ जाता है कुछ इस प्रकार से। ये देखो ये पूरा ईंट बनाने का मटेरियल है, ठीक है। एंड फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी जगह पर। तो गाइज ये देखो वो कच्चा मटेरियल है, ये देखो ऐसा है कुछ इस प्रकार से। ये देखो कोमल कोमल। और फिर इस मटेरियल को इस प्रकार सांचे में भरा जाता है, देखो इस प्रकार से। एक सेकंड हो, बताओ भाई, ये देखो ये इस प्रकार सांचे में भरा जाता है। फिर इसे ऐसे पूरे फिलअप करो, हाँ ऐसे करके बाद पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद जो कच्चा मटेरियल एकदम बन के ईंट का तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी मेन प्रोसेस आती है जिसको 3 दिन तक ये माल ऐसे ही रहता है, यहाँ पे एकदम पूरा सूख जाता है। इसके बाद इसकी अगली प्रोसेस में जाता है और 3 दिन तक देखो ना भाई साहब, एकदम अभी तो एकदम गीला है, ठीक है। और 3 दिन बाद एकदम कड़क हो जाता है। ये देखो पूरा का पूरा कच्चा मटेरियल। ये इस माल को आई थिंक 3 दिन हो गए। ये अब भट्टी में जाने वाला है, ये पक्की होगी, फिर भट्टी में जाता है और फिर हमारी ईंट है जो एकदम बन के रेडी होती है। और ये एकदम लाखों की क्वान्टिटी में बनाई जाती है यहाँ पे। और मजदूर यहाँ पे देखा जाए तो 60 से 70 मजदूर एक ही भट्टी में काम करते हैं। और चलो मेरे साथ आगे चलो, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसकी हम वो देखते हैं। सो देखो यहाँ पर सारी की सारी जो भी कच्ची ईंटें थी वो यहाँ पर लाकर रख दी गई है। देखो ये यहाँ पर कच्ची ईंटें रख दी गई है, मेकिंग प्रोसेस था, उसके बाद यहाँ पर लाकर इसे रख दिया जाता है। एंड फिर कच्ची ईंटें पड़ी है ना, इसके बीच में यहाँ पर देखो जगह है, यहाँ पर दिखाओ भाई, यहाँ पर जगह बनी हुई है। इनके बीच में आग भरी जाती, इसके बीच में आग लगाई जाती, काफी सारे हीट प्रोड्यूस की जाती है ताकि अच्छे से पक जाए इसी के बीच में। एंड फिर जो आगे वाली पकी हुई ईंटें है उसे आगे से निकाल दिया जाता है एंड जो यहाँ पर बची हुई उसे धीरे धीरे से आगे खिसका दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ईंट मेकिंग प्रोसेस चलता है। अब हम जा रहे हैं पक्की ईंटों कहाँ पर बन रही है और वही चिमनी है वहाँ पर, मतलब ये पक्की ईंटों कैसे बनती है, वहाँ पर कैसे अंगारे डाले जाते हैं, वही देखने वाले हैं अब। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इस प्रकार से चिमनी बनाई गई जो कि सारी की सारी ये पूरी चिमनी है ना वो भी इसी ईंटों के द्वारा बनाई गई है। एंड इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया गया है। कुछ इस प्रकार से हमारी ये चिमनी तैयार की गई है इन्हीं मजदूरों के द्वारा, ठीक है। एंड ये देखो इसके ऊपर दिखाओ जूम करके, इसके ऊपर भी मिट्टी का लेप लगाया गया है। गाइस मैं तो आश्चर्यचकित हो गया भाई, ये इतनी बड़ी केवल ईंटों पर कैसे टिकी है, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। काफी खतरनाक कारीगरी है इनके द्वारा बनाई गई, मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही शानदार इन्होंने एक अपना डिजाइन तैयार किया है। तो गाइज अभी मैं ईंट के भट्टे पर खड़ा हूँ और काफी ज्यादा यहाँ से हीट आ रही, काफी ज्यादा गर्मी, क्योंकि इसके अंदर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। इसके अंदर ईंट को पकाने के लिए इतने टेम्परेचर का यूज होता है। एंड यहाँ पर देखो इसके सभी के सभी ढक्कन लगे हुए। अभी मैं आपको ढक्कन खोलकर बताता हूँ, एक सेकंड, इधर आओ दिखाओ। सो इसका ढक्कन हटा देता हूँ एंड ये देखो इसके अंदर दिखाओ, मैं और 1-2 ढक्कन हटा देता हूँ। ये देखो, ये देखो इस प्रकार से अंदर हीट है और भाई बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, तब जाके ईंट तैयार होती है।
ये देखो, इसके अंदर कोयला डाला जाता है, ठीक है। इस ढक्कन का यही काम है कि इसके अंदर से इस पर कोयला डाला जाता है, ठीक है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हीट है और भाई यहाँ के मजदूरों को सलाम है, इतनी हार्ड वर्किंग में भी अपना कार्य एकदम परिपूर्ण करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चिमनी किस प्रकार की है। ये देखो, ये चिमनी है पूरी की पूरी, एंड यहाँ से देखो धुआं निकल रहा है, आपने देखा होगा। एंड कुछ इस प्रकार से हमारी ये जो लाल ईंट तैयार होती है। एंड इससे बोले तो यहाँ पर इतना पूरा है ना, इसे बनने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में ये ईंट सारी की सारी तैयार होकर निकल जाती है, ठीक है। तो 15,000 ईंटें बनने में लगभग एक दिन लगता है। 15,000 ईंटें पूरे 24 आवर्स में तैयार हो जाती है। एंड कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है। ये देखो यहाँ पर ये पकी हुई ईंटें हैं, जो कि सारे प्रोसेस होने के बाद हमें फाइनल आउटपुट मिलता है इस ईंट का। और काफ़ी ज़्यादा मजबूत ईंट है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो इसके द्वारा फिर आगे बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं इन ईंटों के द्वारा। एंड अभी आपको मैं तो गाइस, ये भट्टी के मालिक है, जो ईंटें बनती है ना उनके मालिक है, ये ओनर है। सो अभी हम इनसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे कि ये किस प्रकार बनती है। सो आप थोड़ा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए कि शुरुआत से लेकर जब ये पक जाती है तो किस प्रकार पूरा प्रोसेस होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मेरा नाम उमंग भाई प्रजापति है। हमारे दादा ओनर है और मैं उनका लड़का हूँ। ये मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी राखड़ भूसा और सब डाल के रोटोवेटर घुमाते हैं। अब मिट्टी बन गई तो दूसरे दिन सुबह में 2 बजे से उसको स्टार्ट कर देते हैं। खाली ट्रैक्टर नीचे खड़ा रहता है और राप्टे से उसको भरना पड़ता है। फिर जो अपने पथेरे हैं उनको दे देते हैं और वो अपने साँचे में से वो मोल्ड या साँचा जो बोलते हो उसमें से वो ब्रिक्स निकालते हैं। कच्ची वाली ब्रिक्स को सूखने के में कम से कम ये 4 हफ्ते से 5 हफ्ते का टाइम रहता है। वो सूख जाए, सूखने के बाद आपने जो चक्कर देखा, चक्कर में हम लगाते हैं और उसको लगाने के बाद कम से कम उसका रोटेशन, पूरे चक्कर का घूमने का रोटेशन 25 दिन से 35 दिन का रहता है। 60,000 तक ईंटा अंदर लगती है और एक दिन में कम से कम पकाई भी 40,000 से 60,000 की होती है। और ऐसा रोटेशन एक बार चालू हो गया तो पूरा चालू का चालू ही रहता है। थैंक यू सर। तो आपने अपना अमूल्य वक्त दिया हमें और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स बताई। सो थैंक यू। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से भट्टे की पूरी आपको डिटेल्स बताई। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।